अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे हज का सफ़र नज़दीक आ रहा है, आई एम श्योर आपकी हज की तैयारियां पुरजोर चल रही होगी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी गाइड शेयर करने जा रही हूं जो आपके पूरे हज के सफ़र को आसान, मीनिंगफुल और सेफ बना देगी। हम बात करेंगे उन गलतियों की जो लोग हज के दौरान अनजाने में कर जाते हैं। हर पॉइंट्स के पीछे क्या रीजन है और आप कैसे इस गलती से बच सकते हैं, मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का बैकअप ना बनाना। देखिए, पासपोर्ट, वीजा, आईडी अगर ये खो जाए तो सऊदी में रिप्लेसमेंट करवाना बहुत ही मुश्किल और साथ में टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, आपकी इबादतों में खलल पैदा हो सकता है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप अपनी कंट्री से ही इन सब का फोटो अपने फोन में, ईमेल में फॉरवर्ड कर ले और एक हार्ड कॉपी उसका जेरोक्स निकाल कर रख ले। अच्छा, अगर अपने ग्रुप लीडर हैं तो उनके ग्रुप लीडर के पास भी आप अपनी फोटोकॉपी दे दें। सेकंड पॉइंट है कीमती सामान ले जाना। ये भी बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। देखिए, हज के दौरान क्राउडेड एरियाज में ज्वेलरी, महंगा फोन या एक्स्ट्रा कैश ले जाना अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्पेशली अगर आप मिना और अरफात की बात करें तो यहाँ के टेंट्स में कीमती सामान कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़े। खासकर हारिस के भरोसे तो ना छोड़े, क्योंकि आप उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और अगर आप ही की तरह और भी लोग अपना सामान उसके पास छोड़ते जाएंगे तो रिस्क बढ़ सकता है। आप एक वेस्ट पाउच जो रहता है ना, जैसे मनी बेल्ट, जिसे आप अपने कमर पे पहन सकते हैं, वो यूज करें और उसको अपने साथ ही रखें। जरूरत से ज्यादा कैश ना कैरी करें। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग मेंबर्स के बैग में कैश डिवाइड करके उन्हें दे दें। और अगर कोई बड़ा सामान ले जा रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, अगर आपका लैपटॉप वगैरह, तो जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो उसी के ग्राउंड फ्लोर पे ओनर का ऑफिस होता है, आप उसके पास पूछ सकते हो, वो ज्यादा सेफ होगा। मिनिमल और जरूरी चीजें लेकर निकले। सिंप्लिसिटी ही हज का एसेंस है। हज को कैजुअल ना लें। देखिए, आप किसी कंट्री के टूरिस्ट नहीं हो, अल्लाह के गेस्ट हो। इसका मतलब ये हुआ कि डिसिप्लिन, इखलास और सब्र के साथ हर अमल करें। ये जिंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट है, इसे वेस्ट मत करिए। अब मैं बात करती हूँ मक्का और मदीना। ये दोनों जगह हर बिल्डिंग सिमिलर दिखती है, घूम जाना आम बात है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि होटल का फ्रंट फोटो ले, आसपास के लैंडमार्क का फोटो भी ले ले, जिससे आपको याद आ जाए या लोकेट करने में आसानी हो कि आपका होटल इसके ऑपोजिट में है या इसके फ्रंट में है। अच्छा, जीपीएस लोकेशन भी सेव कर लें और रिसेप्शन का कार्ड लेकर अपने पास रख लें, ताकि आपकी कोई और भी गाइडेंस कर सके अगर आप खुद एड्रेस लोकेट नहीं कर पा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेसलेट कड़ा। देखिए, आप हर हाजी को ब्रेसलेट कड़ा दिया जाता है और इन्हें इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि इसे आपको हज के पूरे सफर में अपने साथ पहनना है, आईडी कार्ड और हज का कड़ा। अगर आप खो जाते हैं या खुदा ना खास्ता बेहोश हो जाए या कोई और मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ये आईडी और ब्रेसलेट कड़ा ही आपकी पहचान बनेगी। इससे ऑफिशियल आपकी मदद कर सकते हैं। तो ब्रेसलेट हमेशा पहने रखें, चाहे अनकंफर्टेबल लग रहे हो, लेकिन सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। एक और बात हाइलाइट कर दूं कि आपको जमीन से कुछ नहीं उठाना है, चाहे वो मोबाइल हो, पैसा हो या कोई भी छोटी चीज हो। ये बात ध्यान में रखिए कि हरम में कैमरास लगे होते हैं, किसी चीज को उठाते वक्त आप पे शक किया जा सकता है, चाहे नीयत साफ हो। तो किसी आइटम को उठाने के बजाय क्या करिए कि आपके आसपास अगर कोई सिक्योरिटी है या नियर बाय कोई स्टाफ है, तो आप उससे इन्फॉर्म कर दें। बट अगर अगर आपने डायरेक्टली उठाया तो वो आपको मुश्किल में डाल सकता है। मिना, अरफात और मुजदलिफा की अगर मैं बात करूं तो हज के ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। तो ये वक्त है दुआओं और जिक्र का, दुनिया से डिस्कनेक्ट होने का। कई सारे लोग फोन पे बिजी होते हैं, लंबे लंबे कॉन्वर्सेशन करते हैं, वीडियो कॉल चलता है। देखिए, फोन पे बिजी रहना आपको स्पिरिचुअल फोकस से दूर करता है। तो फोन साइलेंट पे रखिए, जहां तक हो सके अपनी दुआओं पर, इबादतों पर ध्यान रखिए। सिर्फ जरूरी कम्युनिकेशन मैं समझती हूँ वो जरूरी है, इसीलिए आप उसे यूज करिए। अच्छा, रोजाना खाना बनाने में भी वक्त अपना जाया मत कीजिए। हर वक्त किचन या गपशप में लगे रहने से भी आप असल हज का मकसद भूल जाते हैं, जो है इबादत। आप सब ये बात को जानते हैं कि हम कितनी मुश्किलों से, कितनी मेहनतों से, कई कुर्बानियों के बाद हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं, और उस मुकाम पर पहुंचना भी बड़ी अजमत का सवाल है, क्योंकि कई सारे लोग जिनकी नियतें थी, जिनके पास था वसीला, बट फिर भी वो वहां नहीं पहुंच पाए। अल्लाह का आपको बुलावा था, इसलिए आप उस मुकद्दस मुकाम पर पहुंचे हो। तो सिंपल रेडीमेड मील्स रखिए, रेडी टू ईट आइटम्स ले जाइए और अपने वक्त को प्रोडक्टिव और स्पिरिचुअल बनाइए। यहीं से आप तैयारी करके जाइए कि आप, अगर अगर आपको कुकिंग करनी पड़ती है तो आप डिवाइड कर लीजिए डेज, कि किस किस दिन में क्या क्या बनाऊंगी और कौन सी सिंपल रेसिपीज, बेसिक दाल, राइस एंड ऑल, जो झटपट बन जाए। बाकी सारी मुतवंजन तो जो है वो हम अपनी कंट्रीज में भी खा सकते हैं। देखिए, वहां पर आपका फोकस होना चाहिए कि बस पेट भर जाए और हमें ताकत मिले। लज्जत जो है वो हम अपनी कंट्री में भी आके लज्जत वाले खाने खा सकते हैं।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए फ्रॉडलेंट लोगों पर ट्रस्ट मत करिए। कुछ लोग इमोशन मैनिपुलेशन करके आपसे हेल्प मांगते हैं और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कुछ लोग कभी आपके पास आएंगे और मे बी वो आपसे कह सकते हैं कि देखिए भाई, मैं भी हाजी हूँ आप ही की तरह, मेरा बैग खो गया है या मैं मुसाफिर हूँ, मुझ पे कुछ पैसे की कमी हो गई, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। आपको नहीं पता वो कौन है, वो फ्रॉड भी हो सकता है। और इसीलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी अगर ऐसे लग रहा है आपको, तो आप उसको डायरेक्ट ऑफिशियल से हेल्प मांगने बोलिए। खुद इन्वॉल्वमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। एक और बात, हरम की बाउंड्रीज क्रॉस ना करें। ठीक है। वहां पर हरम से अगर मैं सऊदी की बात कर लूं, तो वहां के कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। देखिए आपको ये बात समझनी है कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं, वहां की लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू है। हम अरबिक लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, आप क्या कह रहे हो वो नहीं समझ पाएंगे, और वो आपको क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो आप नहीं समझ पाओगे। तो जितना हो सके रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी अगर चीज कर ली, तो कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है कि आपको रिटर्न आने में बहुत सारे ऑफिशियल्स की परमिशन लग सकती है, 2-3 दिन वेस्ट हो सकते हैं, और आपकी फैमिली, आपके कवर में जितने भी लोग हैं, सारों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो आई होप ये सारी चीजें आप अपने जहन में रखें। देखिए हज में अगर आपको कोई भी भटका हो या कंफ्यूज शख्स मिले, उनकी मदद करे, लेकिन कैसे मदद करे? किसी को रास्ता पता ना हो तो कामली बता दे अगर आपको पता है। कोई ग्रुप से अलग हो गया हो तो उनका लीडर या स्टाफ ढूंढने में अगर आपको वो चीज पता है तो आप हेल्प कर दें। लेकिन मदद सिर्फ सिंसियर और सेफ लिमिट तक करें। मैं रिपीट कर रही हूँ कि मदद आपको सिर्फ अपनी सेफ लिमिट तक ही करनी है। किसी फ्रॉड को ट्रस्ट ना करें। आप अल्लाह के मेहमान हैं, इस सफर में आपका हर कदम लिखा जा रहा है, इसीलिए जरूरी है कि हम हर अमल सोच समझ के करें, नियत के साथ करें, और इन कॉमन गलतियों से बचें। अगर आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका हज सेफ, स्मूथ और रिवॉर्डिंग बनेगा इंशाअल्लाह। अगर आपको ये गाइड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने हज जाने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबका हज कबूल फरमाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।